बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले बीजेपी ने जानबूझकर बहराइच में दंगा कराया। अखिलेश बोले यूपी में उपचुनाव है, इसलिए बीजेपी ने दंगा कराया है। चुनावी फायदे के लिए लोग हिंसा करवा रहे हैं। एसपी सांसद रामगोपाल यादव का सीजीआई पर विवादित बयान, सीजीआई चंद्रचूड़ को कहे अपशब्द, ऑन कैमरा दी गाली। महाराष्ट्र के पुणे में बोले थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, राम मंदिर के फैसले को लेकर सीजीआई ने दिया था बयान। सीजीआई ने कहा था भगवान ने दिखाया फैसले का रास्ता। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद पर बड़ा एक्शन, मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू। मस्जिद कमेटी हटा रही है अतिक्रमण वाला हिस्सा, अवैध तरीके से बने 3 फ्लोर को हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए, जांच के लिए हमले वाली जगह पर पहुंची एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कल हमले में 7 लोगों की हुई थी मौत। गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, कहा कि हमले की करता हूं कड़ी निंदा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा, स्थानीय और गैर स्थानीय कई मजदूर हुए हैं घायल। गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के SKIMS में कराया गया था भर्ती। आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, यह दर्दनाक घटना, पाकिस्तान अगर दोस्ती चाहता है तो ये बंद करे, कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा की, कहा कि आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। मनोज सिन्हा ने लिखा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को दी गई है पूरी आजादी। आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह का क्लियर मैसेज, बोले कि आतंकी हमारे जवानों को नहीं हिट कर पाएंगे। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर गिरिराज का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक, बोले जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकार, आतंकियों को अब इस सरकार में कोई डर नहीं। गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में फिर बिगाड़ेगी माहौल। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, हमले की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हालात सुधरेंगे, मामले की जांच जारी। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिस तरीके से हमला हुआ ये चिंता का विषय है। केंद्र सरकार की इस पर नजर है, राज्य सरकार को भी इस पर गंभीरता से देखना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमले को बताया निंदनीय, कहा कि इस घटना के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। बुलंदशहर में नुपुर शर्मा का बयान, बोली बटेंगे तो कटेंगे। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए नुपुर शर्मा ने कहा कि क्या किसी को 35 गोलियां मार देना ठीक है, वो भी महज एक झंडे के लिए। कानून किसी की निर्मम हत्या की इजाजत नहीं देता। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में प्रोटेस्ट। चमोली को लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले मुसलमानों को देश में अछूत बना दिया है, सामूहिक बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। ओवैसी बोले मोदी शराब शेखों से गले मिलते हैं, पीएम चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, सदस्यता अभियान में लिया हिस्सा। दिल्ली दौरे पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र के किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन, सरकार ने किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, 20,000 किसानों ने खुदकुशी की। खड़गे बोले महाराष्ट्र में महापरिवर्तन की मांग, जनता ने डबल इंजन सरकार को सत्ता से हटाने की ठानी है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात हुई। सीट बंटवारे पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुति में गड़बड़ी, कल कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी से उद्धव ठाकरे खफा, आज शाम तक कांग्रेस के जवाब का करेंगे इंतजार, जवाब आया तो ठीक है, नहीं तो अपनी पहली लिस्ट जारी करेंगे। सीटों के बंटवारे पर बोले एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख, महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं, शिवसेना और कांग्रेस की हुई बैठक। अनिल देशमुख ने कहा कि बहुत सारी सीटों पर हो चुका है फैसला, एक बार फिर चर्चा के बाद कुछ सीटों की सूची जारी करेंगे। शरद पवार की मध्यस्थता का दिखा असर, शिवसेना यूपीटी और कांग्रेस में जारी तनाव कम होता नजर आया। संजय राउत बोले अब 1 से 2 सीट को छोड़कर कोई मतभेद नहीं। राउत बोले राजनीति में थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, उनके सभी फैसले दिल्ली में होते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं को लेकर बोले संजय राउत, कहा कि हर किसी को अपनी भूमिका के बारे में बोलने का अधिकार है, सभी को कुछ त्याग करना पड़ता है और एक कदम पीछे हटना पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम तेज, सीएम आतिशी ने यूपी हरियाणा पर लगाया आरोप, कहा कि यूपी हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। सीएम आतिशी बोले दिल्ली में यूपी और हरियाणा से आ रहा है प्रदूषित पानी, त्योहार से पहले जानबूझकर सियासत कर रही है बीजेपी। आतिशी के आरोपों पर हरियाणा सीएम सैनी का पलटवार, बोले कि झूठ बोलना, दूसरों पर दोष मढ़ना आपकी आदत।
प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर बोला हमला। कहा कि केजरीवाल के राज में दिल्ली की हालत खराब हुई है। प्रदूषण को कम करने के लिए 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला जारी। करनाल के एक खेत में पराली जलाने की घटनाएं सामने। पंजाब में पाबंदी के बाद भी पराली जलाने का मामला तेज। अमृतसर, बठिंडा समेत कई इलाकों से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। प्रतिबंध के बाद भी किसान जला रहे हैं पराली। किसान बोले सरकार से सहयोग नहीं, पराली जलाना मजबूरी। सीएम आतिशी पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का निशाना। कहा कि अपनी गलतियां छिपाने के लिए दिल्ली के सीएम और उनके मंत्री बोलते हैं झूठ। मंत्री दयाशंकर ने कहा कि एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चल रही है सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली की सरकार सबसे भ्रष्ट। दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में आसमान में छाए धुंध। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचे। AQI 307 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। नदी की सतह पर देखी गई है जहरीली झाग की परत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने में जुटा प्रशासन। एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। तिलक मार्ग पर किया गया पानी का छिड़काव।